Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डेटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। इंडियन मार्केट्स में एक एक्सटेंडेड वर्किंग डेज थे, जहां पर फर्स्ट फेब को एक बजट के चलते एक एक्स्ट्रा सेशन हमें ट्रेडिंग का मिला, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी अच्छे गेंस देखे गए। निफ्टी में 1.76% के पॉजिटिव गेंस 6 दिनों के अंदर रहे, तो वहीं सेंसेक्स में 1.73% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस की, तो मिड कैप में हल्की सी तेजी रही 0.33% पॉजिटिव, लेकिन स्मॉल कैप में हमें प्रेशर देखने को मिला। 0.49% के कट्स हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिले। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो एक मिक्स रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो लास्ट वीक के हमारा टॉप लूजर था निफ्टी रियलिटी, जो कि अराउंड 27 डेज में 25% के लॉसेज हमें देखने को मिले थे निफ्टी रियलिटी में, उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। ड्यूरिंग द वीक्स 11% से ऊपर के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में 5% के पॉजिटिव गेंस, निफ्टी एफएमसीजी में 4% के पॉजिटिव गेंस ये रहे कि और जो बजट का एक की ट्रिगर रहा कि ये टैक्स रेट में चेंजेस किए गए हैं। 12 लाख रुपीस तक अब तक कोई इनकम नहीं है, तो जो कि एक रिटेल सेक्टर के कंजप्शन को बूस्टअप करेगी। उसकी वजह से निफ्टी ऑटो में और निफ्टी रियलिटी में तेजी देखी गई फर्स्ट फेब को। इसके अलावा निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 2 से लेकर 3% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। निफ्टी पीएसयू बैंक भी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। तो वहीं अगर बात करें निफ्टी आईटी की, तो वहाँ 3% से ज्यादा के लॉसेज हमें देखने को मिले। निफ्टी फार्मा में 2.5% के लॉसेस देखने को मिले। निफ्टी मेटल 1.77% इन रेड बंद होता हुआ दिखाई दिया। और निफ्टी मिड कैप निफ्टी मीडिया में भी 1.5% से ज्यादा के लॉसेस हमें देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट से बात करें तो यूएस में डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 0.25% के पॉजिटिव गेंस के साथ बंद हुआ, लेकिन एस एंड पी 500 और नेस्डेक में हमें लॉसेस देखने को मिले। कुछ की ट्रिगर्स रहे यहाँ पर। एनवीडिया के जो चिप्स है सेमीकंडक्टर, चाइना से वहाँ डीप सीक से कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो टेक सेक्टर है वहाँ का उसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एशिया की बात करें तो निकाई में करीब 1% के लॉसेस देखने को मिले। शंघाई फ्लैटिश नोट पर बंद होता हुआ दिखाई दिया, और लास्ट के कुछ दिनों में शंघाई के मार्केट्स न्यू ईयर के चलते बंद भी थे। हैंगसेंग में 0.79% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। यूरोपियन इंडेक्स में बात करें तो फुट्सी में 2% से ज्यादा के गेंस, टैक्स 1.5% ऊपर, और कैक में 0.28% के पॉजिटिव गेंस हमें देखने को मिले। टॉप बजट हेडलाइंस की बात करें तो बजट के जो की पॉइंट्स थे, सबसे पहले टैक्स से रिलेटेड थे। नो इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख, न्यू टैक्स लैब्स टू बेनिफिट द मिडिल क्लास, न्यू इनकम टैक्स बिल टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट वीक 50% शॉर्टर देन द करंट लॉ। टीडीएस थ्रेशोल्ड में चेंजेस किए गए हैं, 1 लाख प्लस फॉर द सीनियर सिटीजन और 6 लाख प्लस ऑन रेंट जो है वो टीडीएस जो है वो अब नहीं कटा करेगा। आईटीआर यू अब लास्ट 4 इयर्स की भी हम फाइल कर सकते हैं। तो वहीं टीसीएस ऑन सेल्स रिमूव्ड, एलआरएस रेमिटेंस लिमिट रेज टू 10 लाख रुपीज। इसके अलावा एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एमएसएमईज इंक्रीज 2.5x, टर्नओवर लिमिट इज डबल्ड, 10,000 crore फ्रेश इन्फ्यूजन फॉर स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स, क्रेडिट गारंटी कवर एक्सपेंडेड फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स, मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टू अट्रैक्ट एफडीआई। इंडस्ट्री और जॉब्स की बात करें तो 4 लाख करोड़ बूस्ट फॉर फुटवियर एंड लेदर, 22 लाख प्लस जॉब्स क्रिएटेड, इंडिया टू बिकम ए ग्लोबल टॉयज हब विद ए डेडिकेटेड स्कीम, 5 ईयर कॉटन प्रोडक्शन मिशन अनाउंस्ड, 5 नेशनल स्किलिंग सेंटर्स एंड 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के जो स्टेप्स लिए गए उनमें धन धन्य कृषि योजना फॉर 100 डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिटिंग 1.7 करोड़ फार्मर्स, किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज, 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड फॉर सिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028, 100% क्लीन टैप वाटर कवरेज। हेल्थ एंड एजुकेशन में 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स इन 5 इयर्स, कैंसर हॉस्पिटल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, नेशनल एआई सेंटर फॉर एजुकेशन विद 500 करोड़ आउटले। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी में 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047 फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, modified UDAN scheme to connect 120 new destinations, PPP projects and 1.5 lakh crore outlay for infrastructure growth. Social welfare and women empowerment में new scheme for 5 lakh SC/ST women entrepreneurs, PM Swanidhi revamped, higher loan limits and 30,000 rupees UPI linked credit cards.
वीकली टॉप गेनर्स की बात करें तो निफ्टी रियलिटी के मेजर कंपोनेंट्स या फिर हमें देखने को मिले रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स में एक अच्छी रिकवरी देखी गई, 16.40% के पॉजिटिव गेन्स। फिनिक्स मिल्स में 16.30% के पॉजिटिव गेन्स। प्रेस्टीज एस्टेट 14% के पॉजिटिव गेन्स। ट्रेंट में रिटेल सेक्टर का है जो कि टैक्स स्लैब से बेनिफिट होगा, 12.7% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। टीवीएस मोटर में 12.5% के पॉजिटिव गेन्स और डी मार्ट यानी अवेन्यू सुपर मार्ट में भी 12% से ऊपर के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। टॉप लूजर्स की बात करें तो कैम्स में 13.8% के कट्स देखने को मिले। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 13.30%। सीडीएसएल लगभग 13%। कोफोर्ज में 12.5%। जिंदल स्टील एंड पावर 12% और एबीबी इंडिया में 11% के लॉसेज ड्यूरिंग द वीक हमें देखने को मिले। निफ्टी विक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट फेब को एक बजट के बाद जो बजट की अनसर्टेनिटी थी उसके बाद एकदम से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। 20% के लॉसेस हमें यहाँ पर ऑन द डाउन साइड देखने को मिले निफ्टी वीक्स में। 3.63 पॉइंट्स कैसे मंदी के साथ 14.18 पर क्लोज होता हुआ निफ्टी वीक्स हमें दिखाई दिया। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शंस डाटा की। तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 21,100 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड बजट डे पर 23,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 49,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 50,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 46,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.80 पर है। इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो कुछ जो नेक्स्ट वीक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिजल्ट्स के चलते। 3 फेब को डिविस लैब, पावर ग्रिड, टाटा केमिकल्स, एबी कैपिटल, केपीआर मिल्स, ग्लैंड फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ताज जीवीके होटल्स, कैस्ट्रॉल इंडिया, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और इंद्रप्रस्थ मेडिकल के रिजल्ट्स आएंगे। 4 फेब को एशियन पेंट्स, टाइटन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जेके टायर, टोरेंट पावर, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, आजाद इंजीनियरिंग, हैप्पीएस्ट माइंड, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, फाइन ऑर्गेनिक्स, मिधानी, लेमन ट्री होटल्स और वर्लपूल के रिजल्ट्स आएंगे। 5 फेब को क्यूमिंस इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, इन्फो एज, सिम्फनी, कंसाइन एरोलैक, एबट इंडिया, जाइडस लाइफ साइंस, रेडिंगटन इंडिया और स्विगी के रिजल्ट्स आएंगे। 6 फेब को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, हीरो मोटोकॉप, भारती एयरटेल, ट्रेंट, ब्रिटानिया, पीवीआर आइनॉक्स, आरईसी, औरोबिंदो फार्मा, एमआरएफ, बीएससी लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज, भारत डायनेमिक्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एनएमडीसी, टीसीआई एक्सप्रेस और गल्फ लुब्रिकेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे। तो वही 7 फेब को महिंद्रा एंड महिंद्रा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मेजगॉन डॉक, लेटेंट व्यू, एल्केम लैब्स, बलरामपुर चीनी, फोर्टिस हेल्थ केयर, ऑयल इंडिया, आइनॉक्स इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, आइडलवाइस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, डीलिंक इंडिया और हनीवेल ऑटोमेशन के रिजल्ट्स आएंगे। कुछ की डेटास की बात करें तो सबसे पहले 3 फेब को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा जनवरी मंथ का। 3 फेब को ही यूएस में का भी मैन्युफैक्चरिंग डाटा आएगा जनवरी मंथ का। 4 फेब को यूएस में जोल्स का जॉब ओपनिंग्स का डाटा आएगा। 5 फेब को इंडिया में सर्विसेज पीएमआई का डाटा आएगा जनवरी मंथ का और शाम को यूएस में सर्विसेज पीएमआई का डाटा आएगा 5 फेब को ही। फिर 6 फेब को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आएगा। 7 फेब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान इंटरेस्ट रेट डिसीजन का अनाउंस किया जाएगा जहां पर हम इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देख सकते हैं। 7 फेब को फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा इंडिया में। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। पैरेलल चैनल के अपर साइड पर हमें यहाँ पर निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी अपमूव यहाँ पर निफ्टी को 23,700, 23,900 और 24,200 तक ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वही सपोर्ट की बात करें तो 23,300, 23,000 और 22,800 के लेवल्स निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। बैंक निफ्टी ने एक पैरेलल चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। 50,200, 50,700 और 51,000 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो वहीं 49,300, 48,950 और 48,450 के लेवल्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी ऑटो हमारे से रेडार पर रह सकता है। कंजम्पशन के इंक्रीज होते के होने के चलते, साथ ही कुछ हमारे 1 फेब को ऑटो सेल्स के नंबर आए और फॉलिंग चैनल पैटर्न के यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड हो रहा हुआ है।
तो जैसे ही यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी ऑटो हमारे रडार पर रह सकता है। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले वरुण बेवरेजेस में डेली में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 562 रुपीज के ऊपर, 580 रुपीज के टारगेट्स और 550 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओबरॉय रियलिटी फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 1824 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1900 रुपीज के टारगेट्स, 1750 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एशियन पेंट्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2351 रुपीज के ऊपर, 2440 रुपीज के टारगेट्स और 2290 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो रिसेंट लो से हमें निफ्टी के अंदर एक रिकवरी या रिवर्सल हम कह सकते हैं जो कि देखने को मिला। कोई भी अपमूव यहाँ से मिलता है तो निफ्टी के लिए 23,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए रेजिस्टेंस। 23,000 का लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो पैरेलल चैनल पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने। कोई भी सपोर्ट जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 48,450 के लेवल्स पर मिलेगा, जिसका ब्रेकडाउन होने पर एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का देखने को मिलेगा 50,700 के ऊपर। निफ्टी ऑटो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए एक की सेक्टर टू फोकस रह सकता है। सभी किसी भी तरह की आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट्स कैसे अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी या कम्युनिटी ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको टाइमली सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। कम्युनिटी न्यूज़ के लिए केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ को के लिए गिवन क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और वहीं केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट को ज्वाइन कर सकते हैं आप दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके। थैंक यू।